इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के समुंदर तट से ठीक 6.5 किलोमीटर दूर डीप डाइवर्स ने समुंदर के बॉटम में कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया का 70% हिस्सा पानी है और जिसका अभी तक 5% भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया। इस गहरे समुंदर में ऐसे ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और कुछ ऐसे ऐसे राज हैं जिन्हें कुदरत ने अभी तक इंसानों के नज़र से बचा के रखा है। आज हम जानेंगे 5 ऐसी चीजें जो डीप सी डाइवर्स को समुंदर के नीचे से मिली है। क्या कोई नदी समुंदर के नीचे मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं, पर मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में स्कूबा डाइवर्स ने एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट तलाश किया है जहां समुंदर के नीचे एक नदी बहती है। ये रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सॉल्ट वाटर की एक मोटी परत है। इस जगह को सेनोटे एंजेलिका भी कहा जाता है। स्कूबा डाइवर्स के हिसाब से सेनोटे एंजेलिका ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, पर 30 मीटर डेप्थ में सारा नज़ारा बदल जाता है। अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस बहुत मशहूर है। अक्सर यहाँ ओशन वेव्स के साथ सी सेल्स एंड अदर सी क्रिएचर्स आते रहते हैं, लेकिन अक्टूबर 2012 में वहाँ के लोग तब हैरान और परेशान हो गए जब उन्हें समुंदर तट पे एक बहुत बड़ी आंख मिली। इसका साइज इंसानों के दोनों हाथों के बराबर था। सभी इसे जाइंट आई कहकर भी बुला रहे थे। इसकी इमेज सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई, लेकिन जब ये आंख वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में भेजी गई तो वहाँ कई रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला ये आंख किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड फिश की है। शायद किसी मछुआरे ने पकड़ के उसकी आंख समुंदर में फेंक दी होगी। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के समुंदर तट से ठीक 6.5 किलोमीटर दूर डीप सी डाइवर्स ने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांस गोडियो तक पहुंची, उनकी टीम यहाँ रिसर्च शुरू कर दी और पता चला वहाँ 64 शिप्स, 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फुट ऊंची स्टैचू और टूटी फूटी इमारत के मलबे मिले हैं। जब और डेप्थ में रिसर्च हुई तो पता चला 2300 साल पहले यहाँ इजिप्ट का एक शहर हुआ करता था और ये शहर इजिप्ट का पोर्ट सेंटर भी हुआ करता था। ये पूरा शहर आज खोनस हेराक्लियन के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा शहर पानी के नीचे कैसे चला गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 4, समुंदर से 1 किलोमीटर नीचे मछली की एक ऐसी प्रजाति रहती है जिसे देखना भी जापान में बहुत खराब माना जाता है। इस मछली का नाम है द जाइंट ऑरफिश। ये ऑरफिश 50 फीट से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है। जापान में ये मान्यता है कि समुंदर तट पे ऑरफिश दिख जाना नेचुरल डिजास्टर का साइन होता है, लेकिन साइंटिस्ट्स के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग और हाई टेम्परेचर के वजह से ये ऑरफिश समुंदर तट पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नंबर 5, फ्रेड शार्क समुंदर में रहने वाली एक ऐसी मछली है जो अजीब दिखने के साथ ही साथ भयानक भी दिखती है। इसका चेहरा सांप जैसा दिखता है और जिसमें 300 से ज़्यादा दांत हैं और सारे दांत चारों तरफ फैले हुए हैं। इसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है और इसका शिकार करने का तरीका बिल्कुल सांप की तरह है। फ्रेड शार्क अपनी साइज का आधे हिस्से से ज़्यादा का शिकार अपने जबड़े में ले सकता है। 2007 में पहली बार फ्रेड शार्क को देखा गया था जापान में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।